इसका नहीं है कि मेरी समस्याएं दूर हो जाएं। सबसे बड़ी समस्या तो है वही दूर हो जाए। वो कौन सी समस्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के दुख हैं। इनसे छूटने का नाम ही पुरुषार्थ है, ध्यान रखना। इनसे छूटने का नाम भक्ति है। लेकिन वो भक्ति रूपी पुरुषार्थ है क्या? तो ध्यान रखना, वो है अपना वर्तमान का कर्म और सद्ज्ञान, और तीसरी उपासना। अर्थात 3 चीजें ही भक्ति के विशेष चरण हैं। पहला चरण है ज्ञान, दूसरा चरण है कर्म, और तीसरा है उपासना। ये क्या है? देखो, ज्ञान कहते हैं उसको कि भाई आप जानो, जानने के लिए ही ये मनुष्य देह मिली है। बिना जाने आपको कुछ मिला नहीं है। इस दुनिया को हवाई जहाज मिले, अंतरिक्षयान मिले, पेन मिला, घड़ी मिली, आपके लिए तमाम साजो सामान मिले, वस्त्र मिले, ये सब चीजें खोजने के चलते ही मिली है। ये खोज का परिणाम है। मनुष्य आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है कहा जाता है, तो हमेशा खोज में रहा है ना। पहिए का आविष्कार हुआ जी की भी, फिर उसके बाद गाड़ी बनी, फिर ये सब खोजने का, जब से सृष्टि बनी है तब से मनुष्य खोज रहा है। तो एक तो ध्यान रखना, इसी का नाम ज्ञान है, मतलब खोजो, है ना। जानने का प्रयास करो, मैं कौन हूं, कहां से आया, क्या लाया, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये सब हमें जानने का है ना। प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, जानने की जरूरत है, खोजो। तो ज्ञान, वेद का ज्ञान, ठीक है ना, वेद को ही ज्ञान कहते हैं, ज्ञान ही वेद है। तो हम लोग पहले नंबर पर आता है ज्ञान, दूसरे नंबर पर आती है कर्म, अर्थात हम फिर कर्म करें, पुरुषार्थ करें। हमने ज्ञान ले लिया कि भाई खेत में बीज बोने से गेहूं पैदा होता है, तो हमने गए और मई का महीना था, हमने खेत जोता और गेहूं बो दिए। क्या गेहूं उगेगा? नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि बैसाख में तुमने गेहूं बोया। बोना कब था? ये ज्ञान लेना जरूरी था। तो ज्ञान मिला कि अरे यार, गलत टाइम पे बो दिया। हालांकि ठीक है, कर्म तो करना है, कर्म का फल मिलता है, लेकिन कर्म कब करें ये भी तो ज्ञान जरूरी है। तो मई के महीने में नहीं बोते, नवंबर में बोते हैं गेहूं। ज्यादा से ज्यादा लेट हो जाओ तो दिसंबर में बो दो। तो भाई नवंबर में अगर गेहूं बोया तो निश्चित रूप से आपको गेहूं की फसल अच्छी मिलेगी। उसी तरह से विचार ये करना कि भाई ज्ञान भी जरूरी है पर कर्म भी जरूरी है। अब ज्ञान नहीं था, तुमने कर्म कर दिया तो भी तुमको फल नहीं मिलेगा, और कर्म तुमने कर दिया, ज्ञान नहीं था तो भी फल नहीं मिलेगा, और ज्ञान था और कर्म नहीं किया तो भी तुमको फल नहीं मिलेगा। तुमको ज्ञान था कि नवंबर में गेहूं बोने से गेहूं की फसल अच्छी होती है और हमें गेहूं मिलता है, लेकिन तुम खेत पे गए ही नहीं, तुमने खेत जोता ही नहीं, तुमने गेहूं बोए ही नहीं, तो भी तुमको फल कुछ नहीं मिलने वाला है। उपासना से भी कुछ नहीं होगा। फिर अगर तुमने ज्ञान है, कर्म नहीं किया, और उपासना में तुम बैठ गए कि भगवान मेरे को गेहूं दे दो, तो भगवान गेहूं तुमको देने वाला नहीं है, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। भगवान स्वयं कर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। और उपासना का जो अर्थ होता है वो होता है ईश्वर के पास बैठना, अर्थात ईश्वर पर विश्वास रखना कि जो मेरा कर्म है वो मैं करूँगा, और जो भगवान का काम है वो भगवान करेगा। निश्चित रूप से ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा मेरे लिए, ऐसा विचार करके उसके प्रति समर्पित रहना, है ना। और थोड़ा थोड़ा सा उसमें बैठ करके उसके गुणों का भी आधान करना कि वो दयालु है तो मैं भी दयालु होऊंगा, वो कृपालु है मैं भी कृपालु होऊंगा, वो न्यायकारी है तो मैं भी न्यायकारी होऊंगा, वो सदाचारी है तो मैं भी सदाचारी होऊंगा। ये उपासना है।